उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग 7 मार्च को कराई जाएगी। इस दौर में 54 सीटों पर मतदान है, जिन पर 613 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस दौर में नक्सल प्रभावित चकिया, दुधी और रॉबर्ट्सगंज सीट पर भी मतदान होगा। इन सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इसलिए इन सीटों पर मतदान से 48 घंटे पहले शनिवार शाम 4 बजे तक ही चुनाव प्रचार हुआ। अन्य सीटों पर शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार हुआ। 7वें दौर में 2 करोड़ 6 लाख मतदाता हैं। इनमें 1 करोड़ 10 लाख पुरुष और 96 लाख महिला मतदाता हैं। इस दौर में 1,17,000 तीसरे लिंग वाले मतदाता भी हैं। ये मतदाता 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लेंगे। शनिवार को 10वें दिन ही यूक्रेन पर रूसी हमले जारी रहे। रूसी सेना ने राजधानी कीव समेत ओडेसा, लवीव, माइकोलाइव शहरों को निशाना बनाया। शनिवार को रूस ने कीव के साथ सूमी और चेरनीहिव शहरों के मुख्य इलाकों में हवाई हमलों का अलर्ट जारी किया। 10 दिन के भीतर रूस में 12 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, कई बेगुनाह मारे जा चुके हैं और कई शहर, घर व मोहल्ले तबाह हो चुके हैं। रूसी सेना कीव को चारों तरफ से घेर चुकी है और राजधानी पर नियंत्रण की लड़ाई इस युद्ध का अंतिम मोड़ होगी। इसके अलावा यूक्रेन के कई शहरों में रूस के सैनिक मौजूद हैं। रूस की सेना या तो शहरों को अपना नियंत्रण में ले रही है अथवा उन्हें तबाह कर रही है। कीव की सड़कों पर अभी रूस के टैंक नहीं है, लेकिन यूक्रेन के कई शहरों में रूस के टैंक, रॉकेट और मिसाइलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। विशेषज्ञ मान रहे हैं यदि कीव पर कब्जा नहीं हो पाया तो युद्ध कई दिनों लंबा खिंच सकता है। अमृतसर में बीएसएफ के जवान द्वारा हेडक्वार्टर में आपसी भिड़ंत होने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार ये भिड़ंत इतनी बढ़ गई कि जवान द्वारा मैच में गोलियां चलाई गई। इस दौरान जवानों द्वारा एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। इस गोलीबारी में 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि 10 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मतगणना में भारी पैमाने पर धांधली की आशंका जताई है। उनका कहना है कि प्रदेश की करीब 70 सीटों पर हारे हुए प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। उन्होंने किसानों से उन जगहों की पहरेदारी करने की अपील की है जहाँ वोटिंग के बाद ईवीएम रखी गई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शनिवार को बुलंदशहर में पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर मतगणना में बेईमानी करने की आशंका जताई। टिकैत ने किसानों और अन्य मतदाताओं से अपील की कि वह मतगणना से एक रात पहले से काउंटिंग वाली जगह के आसपास जुटे, अपनी निगरानी में मतगणना कराएं और अगर उन्हें बेईमानी होती दिखे तो शांतिपूर्वक दोबारा मतगणना करवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस दौरान पुणे मेट्रो की कुल 32.2 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मेट्रो में दाखिल होने से पहले मेट्रो का टिकट खुद खरीदा, इसके बाद वो अंदर गए। मेट्रो यात्रा के दौरान पीएम मोदी के साथ छात्रों को बात करने का मौका मिला। पीएम मोदी ने मेट्रो में पुणे के गरवारे कॉलेज से आनंद नगर तक की यात्रा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे पुणे महानगर पालिका परिसर में 1,850 किलोग्राम गन मेटल से बनी 9.5 फुट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने मुलामुठा नदी परियोजना की कायाकल्प और प्रदूषण उपशमन की भी आधारशिला रखी। जबरदस्त
मैं सर आपका थानाध्यक्ष हूँ। कैबिनेट मंत्री की शुभकामना देते हुए आपका स्पोर्ट करने चल रहा हूँ पहली बार। मैं सर आपका थानाध्यक्ष हूँ। कैबिनेट मंत्री की शुभकामना देते हुए आपका स्पोर्ट करने चल रहा हूँ पहली बार। भगवान